Okay, students, today we see the account chapter number 4 journal, last two sums of GST. Okay. As I said earlier last week, chapter 4 already हमारा हो चुका है, but chapter 4 के last दो sums हमारे बाकी थे. Sum for the GST related. Very simple topic. GST entry कैसे करनी है वो आज सीखोगे. It's very very simple and helpful for the upcoming test for school examinations. Clear? So first of all, let's complete the last two sums of exercise, sum number 16 and 17. Dear students, 16 and 17. Let's start. Okay, students, just a point to be remember. Already chapter 3 we completed for that point. What says about the GST? If a goods are selling in an intra-state, तो क्या था बच्चों इंट्रा-स्टेट का मतलब अगर गुड्स एक स्टेट के अंदर ही सेलिंग हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल सूरत एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद एंड बड़ौदा, राजकोट स्टेट्स के अंदर ही सेलिंग हो रही हो, तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगता है? एस जीएसटी एंड सी जीएसटी, जो हमने सीखा था आगे, राइट? एस एंड सी जीएसटी. क्लियर? अगर एक स्टेट के अंदर गुड्स की सेलिंग हो रही हो तो एस एंड सी जीएसटी. वेरी गुड. क्लियर? अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, यूनियन टेरिटरी मतलब फॉर एग्जाम्पल गोवा, दमन, चंडीगढ़, लेह लद्दाख, ओके, इट्स कॉल्ड एज ए यूनियन टेरिटरी. अगर गोवा के अंदर ही सेलिंग हो रहा हो, ओके, परचेस सेलिंग गोवा के अंदर ही हो रहा हो, तो वहां पे कौन सा जीएसटी लगता था बच्चों? यूटी जीएसटी एंड सी जीएसटी. क्लियर? और अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट. फॉर एग्जाम्पल सूरत एंड जयपुर, अहमदाबाद एंड जोधपुर, लाइक दैट, तो वहां पे क्या था? आईजीएसटी. गॉट इट? Very good. Clear everyone? Good. And you are smart always. Everyone? तो ये थियरी हमने कर ली ऑलरेडी. अब बच्चों ध्यान से देखो ये टॉपिक, ये जो पेज है ना आपका सामने दिखाई दे रहा है, अगर ये क्लियर कर दिया तो आपके दोनों सम बहुत इजी और फास्ट हो जाएंगे. क्लियर? इफ पॉसिबल कैलसी आपके पास हो तो वेरी गुड, अदरवाइज चलेगा, प्रॉब्लम नहीं, मैंने कैलकुलेशन किया ही यहाँ पे. क्लियर? वेरी गुड. लेट्स. बच्चों अगर हमने कुछ परचेस की हो ना, परचेस करना, आपके पास गुड्स आए, परचेस का मतलब गुड्स आए, तो रिमेंबर वहां पे कौन सा वर्ड आएगा? इनपुट. इनपुट का मतलब समथिंग इज कनेक्टेड विद द परचेस, गुड्स कम्स इन, दैट्स व्हाई. तो बच्चों अगर स्टेट्स के अंडर हो तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट. और दो स्टेट्स के बीच में उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट्स. तो अगर स्टेट्स के अंडर ही हो ना, जैसे सूरत एंड अहमदाबाद, तो बच्चों वहां पे कौन से दो जीएसटी लगेंगे? सी जीएसटी और एस जीएसटी. तो आप सब में पूरा नहीं लिखोगे चलेगा, सेंट्रल और स्टेट. यू कैन ओनली राइट सी जीएसटी अकाउंट, एस जीएसटी अकाउंट, चलेगा स्कूल की टेस्ट में और यहाँ की टेस्ट में. अगर स्कूल में बोला ही है तो इधर ही सोके, अदरवाइज अपने स्ट्रेटजी की क्लास की टेस्ट में सी और एस वर्ड चलेगा. ओके एवरीवन? सी जीएसटी एंड एस जीएसटी. क्लियर? अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा हो, दो स्टेट्स के बीच में, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? वर्ड इनपुट. वहां पे क्या होगा? इनपुट आईजीएसटी. क्या वर्ड करेंगे हम? इनपुट आईजीएसटी. सूरत एंड जोधपुर, सूरत एंड जयपुर, अहमदाबाद एंड मुंबई, लाइक दैट. तो वहां पे क्या होगा बच्चों? आईजीएसटी. क्लियर? ओके. अगर परचेज रिटर्न हो, मतलब हमने गुड्स परचेज किए, हमको इम्प्रॉपर लगे, हमने वापस रिटर्न कर दिए, तो वहां पे भी बच्चों याद रखना, वहां पे भी क्या होगा? इनपुट. क्यों इनपुट? बिकॉज आपके पास गुड्स आए थे, जो गुड्स आए थे वो आप रिटर्न करो, माल बेच नहीं रहे हो, तो रिमेंबर यहाँ पे वर्ड क्या होगा? इनपुट. बाकी सब कुछ सेम. अगर स्टेट्स के अंडर हो, स्टेट्स के अंडर हो तो सी जीएसटी और एस जीएसटी, और अगर स्टेट्स के बाहर हो तो आई जीएसटी. तो बच्चों ये दोनों केस में, केस 1 एंड केस 2, ये याद रखना, अगर परचेज हो या परचेज रिटर्न हो, परचेज या परचेज रिटर्न, तो एंट्री में क्या होगा? इनपुट. वर्ड क्या होगा? इनपुट. अगर गुड्स आ रहे हो, गुड्स कम्स इन, आपको सिर्फ ये चीज याद रखने की कौन सी एंट्री में क्या डेबिट हो रहा है. परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट. परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट. तो ये भी क्या होगा बच्चों? डेबिट. ये भी क्या होगा? डेबिट. अगर परचेस क्या होगा? डेबिट. तो ये भी क्या होगा? डेबिट. और परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न क्रेडिट है ना. परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चों? क्रेडिट. तो ये भी क्या होगा बच्चों? क्रेडिट. देखो क्रेडिट, क्रेडिट. क्लियर? फर्स्ट एंड सेकेंड अगेन रिपीट, रिवाइज इट. परचेज एंड परचेज रिटर्न, एक चीज माइंड में सेट करो, परचेज और परचेज रिटर्न में कौन सा वर्ड आएगा? इनपुट. क्लियर? स्टेप बाय स्टेप जाओ. कौन सा आएगा बच्चों? इनपुट. दोनों में. क्यों इनपुट?
बिकॉज आपके पास गुड्स आए वो है इनपुट। अगर स्टेट्स के अंडर हो तो CGST और SGST, और अगर दो स्टेट्स के बीच में हो तो IGST। क्लियर? अगर स्टेट्स के अंडर हो सूरत एंड अहमदाबाद, सूरत बड़ौदा, सूरत वलसाड लाइक दैट, तो CGST और SGST, और अगर दो स्टेट्स के बीच में हो तो IGST। क्लियर? परचेस अकाउंट क्या होता है बच्चों? डेबिट। तो आपको एंट्री में आइडिया आ ही जाएगा, परचेस क्या करोगे? डेबिट। तो ये भी क्या होगा? डेबिट। क्लियर हुआ? और परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। तो टैक्स भी क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। हम उनके पास से वापस रिबेट ले लेंगे। हमने आपको माल रिटर्न किया है तो मुझे टैक्स का भी रिबेट दे दो, इसकी तरह होता है इनपुट CGST और इनपुट SGST। क्लियर फर्स्ट टू एवरीवन? परचेज अकाउंट एंड परचेज रिटर्न। परचेज क्या होता है? डेबिट। तो टैक्स भी क्या होगा? डेबिट। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। तो टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। दोनों में कौन सा वर्ड यूज करोगे बच्चों? इनपुट। वाई? बिकॉज आपके पास गुड्स आए, वो गुड्स आप रिटर्न करो, दैट्स वाई इनपुट। नाउ नेक्स्ट टू थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट टू थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें क्या है बच्चों? सेल्स। सेल्स का मतलब आपने माल बेचा, गुड्स गोज आउट, माल बेचा। तो बच्चों क्या होगा अब यहाँ पे? यस, आउटपुट। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? आउटपुट। कौन सा वर्ड करोगे? आउटपुट। सेल्स में और सेल्स रिटर्न में। क्लियर? सेल्स में और सेल्स रिटर्न में। क्लियर? आउटपुट। अब देखो सेल्स क्या होता है बच्चों? माल बेचना। सेल्स क्या होता है बच्चों? माल बेचना। गुड्स गोज आउट। तो सेल्स क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? सेल्स इज अ क्रेडिट। सेल्स क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट या डेटर्स टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। तो अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो टैक्स भी क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि कौन सा अकाउंट क्या होगा। देखो परचेज डेबिट तो टैक्स डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट तो टैक्स क्रेडिट। अब सेल्स, सेल्स क्या होता है? क्रेडिट, है ना? हमने किसी को माल बेचा, गुड्स गोज आउट, तो सेल्स क्या होगा? क्रेडिट। तो बच्चों टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। एंड सेल्स रिटर्न, जो माल बेचा था वो वापिस आ गया। सेल्स रिटर्न, तो माल बेचा था मतलब गुड्स गए थे, वो वापिस आ गए। तो वर्ड तो आउटपुट यूज करो क्योंकि आपने माल बेचा था, वापिस आ गया। अगर स्टेट्स के अंडर हो रहा हो तो सेम CGST और SGST, और दूसरे स्टेट से माल वापिस आ रहा हो तो IGST। क्लियर? वो तो सेम ही है एवरीवन। ओके, अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? बैलेंस डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चों? बैलेंस डेबिट। तो टैक्स भी क्या होगा? डेबिट। एवरीवन क्लियर? सब लोग को चारों? पहला सी ये चीज सबसे इजी कैसे हो जाएगी? अगर आपको चारों के बैलेंस पता है ना, परचेज नहीं पता तो साइड पे लिख दो, नहीं पता हो तो साइड पे लिख दो। परचेज डेबिट बैलेंस तो टैक्स भी क्या होगा? डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस तो टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट तो टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न कौन सा आता है बच्चों? बैलेंस डेबिट, तो टैक्स भी क्या होगा? डेबिट। पक्का क्लियर चारों? ऐसे ही प्लीज हाँ मत बोलना, क्योंकि इसके ऊपर दोनों एंट्री है और ये क्लियर तो एंट्री आपकी क्लियर। श्योर? सब लोग को बैलेंस पता है? सब लोग को क्लियर एवरीवन? परचेज ऐसा ना पता तो लिख दो ऐसा ऑटो साइड पे, परचेज इज अ डेबिट बैलेंस। परचेज कौन सा होता है? बैलेंस डेबिट, इसलिए टैक्स भी क्या होगा? डेबिट। बच्चों टैक्स भी क्या होगा? डेबिट। परचेज रिटर्न इज अ क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न कौन सा होता है? बैलेंस कैलेंस, माल वापिस आया, तो हमने माल वापिस किया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। क्लियर? सेल्स इज अ सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स कौन सा होता है बच्चों? बैलेंस क्रेडिट, माल बेचा, ओके, तो टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। हम उसके पास से कलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये होता है। और सेल्स रिटर्न इज अ डेबिट बैलेंस, तो जो टैक्स भी क्या होगा? डेबिट। तो इन शॉर्ट अगर आपका गुड्स का जो मेन अकाउंट है वो जो होगा डेबिट, तो उसके साथ टैक्स भी होगा डेबिट। ये होगा क्रेडिट, तो उसके साथ टैक्स भी क्या होगा? क्रेडिट। परचेस और परचेस रिटर्न में क्या होगा बच्चों? वर्ड इनपुट। सेल्स और सेल्स रिटर्न में क्या होगा? वर्ड आउटपुट। चारों क्लियर? अब देखो सर्विस, तो सर्विस में दो चीज हो सकती है, एक्सपेंस और इनकम। फॉर एग्जाम्पल रेंट मिलना या रेंट देना। अगर रेंट पे किया तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, अगर रेंट मिला तो आपके लिए इनकम हो गई। अगर इंटरेस्ट आपको मिला तो आपके लिए इनकम हो गई, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट को फोकस करो, नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। तो बच्चों एक्सपेंस में क्या होगा?
डेबिट या क्रेडिट? एक्सपेंस, अगर रेंट पे करोगे तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? अगर आपने रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, क्या होगा, डेबिट ना। तो टैक्स भी क्या होगा, डेबिट। देखो टैक्स भी क्या होगा, डेबिट। टैक्स भी क्या होगा, डेबिट। एक्सपेंस इसलिए क्या होगा, इनपुट, क्योंकि आपको पे करना है, इसलिए क्या होगा बच्चों, इनपुट। सेम, अगर स्टेज के अंदर ट्रांजेक्शन हो, स्टेज के अंदर तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दो स्टेज के बीच में हो तो आईजीएसटी। तो कॉमन है सब में, जो स्टेज के अंदर होना तो सी और एस लगेगा, और अगर स्टेट के बाहर हो तो आईजीएसटी लगेगा। क्लियर, डेबिट द एक्सपेंस। और अगर इनकम हो तो इनकम कौन सा होता है बैलेंस बच्चों, इनकम। इनकम इज अ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। तो इनकम क्या हो गया, क्रेडिट। तो बच्चों उसमें क्या आ जाएगा, आउटपुट, मतलब आप उसके पास से टैक्स कलेक्ट करोगे। क्लियर, जिसके पास से आपको इनकम मिली है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर, बैलेंस कौन सा है बच्चों, देखो क्रेडिट। बैलेंस कौन सा है बच्चों, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। तो एक्सपेंस हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट। एक्सपेंस में क्या होगा बच्चों, डेबिट मतलब इनपुट, आपको पे करना है। इनकम हो तो क्रेडिट, आप कलेक्ट करोगे। लास्ट, परचेस ऑफ एसेट, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड कुछ भी परचेस किया तो एसेट इज अ विच बैलेंस, एसेट कम्स इन, डेबिट हुआ, एसेट कम्स इन, एसेट कम्स इन, तो डेबिट बैलेंस हुआ बच्चों। तो अगेन आपको पे करना है इनपुट, इनपुट। सी और एस, अगर स्टेज के अंदर अगर आपने फर्नीचर परचेस किया, कंप्यूटर परचेस किया, मशीनरी परचेस किया स्टेट में से ही, तो इनपुट सी और एस। अगर दूसरे स्टेज से परचेस किया है तो इनपुट आईजीएसटी। क्लियर एवरीवन, इसके ऊपर दो सम्स डिपेंड है। एंट्री तो आपको सीखी हुई, आपको आती है एंट्री कैसे पास करनी है, बट ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एवरीवन क्लियर, श्योर, परफेक्ट, ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके बच्चों, ओके बच्चा, वेरी गुड, चलो परफेक्ट। नाउ सी सम नंबर 16, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री दिनेश भाई दाहोद। दाहोद इज अ सिटी, ओके, गुजरात का एक प्लेस है दाहोद, पता भी होगा भरूच के पास। क्लियर, दाहोद, ओके। मतलब बच्चों गुजरात का फोकस करना, ओके। अगर गुजरात के अंदर ट्रांजेक्शन होगा तो आई, सीजीएसटी और एसजीएसटी। गुजरात के बाहर हुआ तो आई। तो आपको एग्जाम में सिटी का नाम दिया होगा, सूरत, अहमदाबाद, दाहोद, मुंबई, वॉट एवर। ये दाहोद का मतलब गुजरात का एक प्लेस है। फॉलोइंग जीएसटी रेट आर एप्लीकेबल टू बिजनेस। तो बच्चों आपको एग्जाम में जीएसटी रेट दे देंगे, तो देखो जीएसटी रेट दिया हुआ है। गुड्स, अगर आपने कुछ माल खरीदा गुड्स, तो उसका रेट क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% सेंट्रल को जाएगा, 6% स्टेट को जाएगा। और अगर दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है तो पूरा 12%। वो आपने सिखा है, थर्ड चैप्टर में सिखाया मैंने आप लोग को। टोटल कितना है, 12%। क्लियर, टोटल कितना है बच्चों, 12% गुड्स के ऊपर। अगर स्टेट्स के अंडर होगा तो उसका हाफ हाफ कर देंगे, 6%, 6%, सेंट्रल को 6% और स्टेट को 6%। अगर दो स्टेट्स के बीच में हुआ तो पूरा 12% आईजीएसटी। क्लियर, किसके ऊपर है बच्चों, गुड्स के ऊपर। और सर्विसेज हुआ, सर्विस, सर्विस का मतलब नॉमिनल अकाउंट कुछ भी हो ना, सर्विसेज का मतलब माइंड में सेट करो नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस। तो उसके ऊपर कितना दिया बच्चों, 2.5%, 2.5% और टोटल 5%। अगर स्टेट्स के अंदर हो रहा है तो 2.5, 2.5, सी और एस। और अगर दो स्टेट्स के बीच में होगा तो 5%। ऐसा टैक्स का रेट आपको एग्जाम में दे देंगे। क्लियर, सब बिजनेसमैन के टैक्स के रेट डिफरेंट होते हैं, जो हमने आगे स्टडी किया था। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट आई से एग्जाम में आपको ऐसा टैक्स रेट दे देंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ऐसा टैक्स रेट आपको एग्जाम में दे देंगे। तो अगेन बच्चों देखो, गुड्स के ऊपर कितना है? गुड्स के ऊपर टोटल 12%। टोटल कितना? 12%। बट स्टेट्स के अंडर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, सी और एस 6%। क्लियर? और सर्विसेज हुआ तो टोटल कितना है? 5%। 2.5 2.5। क्लियर? तो एंट्री लेट्स स्टार्ट। बच्चों फर्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ 50,000 परचेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ऑलवेज पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देने का। तो 50,000 में से 10% माइनस कर दोगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 45,000। 50,000 के गुड्स से उसके ऊपर 10% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 45,000। किससे परचेस किया? सुरेश भाई ऑफ सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर मतलब सेम स्टेट हुआ, गुजरात। पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब बच्चों हमने चेक से पेमेंट भी कर दिया, तो ट्रांजेक्शन कैश हुआ। तो देखो बच्चों एंट्री, गुड्स कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट। कितने गुड्स आए बच्चों? 45,000 है ना। 50,000 पे 10% माइनस कितना हुआ बच्चों? 45,000। अब गुड्स आए तो उसका मतलब क्या हुआ? इनपुट। क्लियर? गुड्स आए उसका मतलब क्या हुआ? इनपुट। कौन सा लगेगा बच्चों? सी जीएसटी और एस जीएसटी। क्यों? बिकॉज सेम स्टेट ही गुजरात, सुरेंद्र नगर गुजरात में है। ओके, कितना था बच्चों? 6%। 6%। तो बच्चों 45,000 का 6%, 45,000 का 6% कितना होगा? 2700। 2700 इतना हम टैक्स पे करेंगे। तो बच्चों हमारा टोटल अमाउंट बैंक से कितना जाएगा? टोटल अमाउंट 50,400। टोटल कितना जाएगा बच्चों? 50,400। 45,000 के गुड्स और प्लस ये टैक्सेस 27 प्लस 27, टोटल 50,400। क्लियर एवरीवन? सबको? गुड्स कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब गुड्स आए उसका मतलब क्या हुआ? इनपुट। गुड्स मतलब डेबिट हुआ। आप अकाउंट को देखो क्या हुआ बच्चों? डेबिट। तो उसके साथ टैक्स भी क्या हो जाएगा? डेबिट। क्लियर? एवरीवन क्लियर? गुड। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड देखो, गुड्स ऑफ 40,000 परचेस एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ वाराणसी। अब कौन सा आ गया बच्चों? वाराणसी ऑफ यूपी। ओके, तो पहले तो ये बोलो ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट? ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट? वेरी गुड, क्रेडिट। कितनी बार बोला है मैंने आप लोग को कि कैश लिख देने से, कैश डिस्काउंट लिख देने से कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। वेरी गुड। विष्णु भाई से परचेज कैसा, कहां लिखा है कि पेड हुआ है ना? वेरी गुड। क्लियर एवरीवन? ट्रांजेक्शन कौन सा है बच्चों? क्रेडिट। कीप इट अप। किससे परचेज किया है? विष्णु भाई से। सिर्फ बच्चों कैश डिस्काउंट लिखा है, ऐसा कहां लिखा है कि हमने कैश पे किया है? ये तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ना? ऐसा कहीं लिखा है पूरे सेंटेंस में कि हमने पेड किया? नहीं लिखा। मतलब ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट। किससे परचेज किया है? विष्णु भाई से। कितने गुड्स बच्चों? 40,000। तो लेट्स सी गुड्स आए। तो देखो परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स आए, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स आए? 40,000। अब देखो वाराणसी मतलब स्टेट चेंज हो गया, गुजरात और यूपी। तो कौन सा टैक्स आएगा? वैल्यू सब लोग आंसर लिख के दिया था, इनपुट आईजीएसटी। क्या आ गया बच्चों? आई है ना, आईजीएसटी। पूरा 12%। 40,000 का पूरा 12% कितना होगा? 40,000। पूरा 12% किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी बच्चों? 44,800 हमको विष्णु भाई को पे करना है। 44,800। एवरीवन क्लियर? परफेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। क्लियर हुआ सब लोग को? आवाज आ रही है मेरी? सेकेंड एंट्री क्लियर सब लोग को? डेट नंबर 4 वाली? ओके 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 डियर। थर्ड वन, थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 60,000 सोल्ड। अब देखो यहाँ पे माल बेचा, सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस कर दो। तो 60,000 पे 10% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 54,000। किसको बेचा? हिमांशु भाई। बच्चों प्लेस कौन सी है? हिम्मत नगर। ये भी गुजरात की प्लेस है, हिम्मत नगर। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो माल बेचा है मतलब क्या होगा? आउटपुट। पहले से माइंड में स्ट्राइक हो जानी चाहिए। माल बेचा ना मतलब क्या होगा? आउटपुट। सोल्ड मतलब सेल्स। क्रेडिट सेल्स। तो देखो एंट्री देखो, सेल्स। सेल्स। सेल्स कितना माल बेचा बच्चों? 54,000।
है ना, 54,000, 60,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 54,000। क्लियर, ओके। और 54,000 के ऊपर 6%, 6%, बट क्या होगा, आउटपुट, क्यों, माल बेचा इसलिए, CGST और SGST, C और S, 6%, 6%, तो 54,000 का 6%, 3240, 3240, 54,000 का 6%, 6%, 3240, 3240। ट्रांजेक्शन कौन सा था, क्रेडिट, बिकॉज कहीं वर्ड लिखा हमने पे किया, ऐसा कुछ लिखा नहीं, उसमें पैसे मिल गए। किसको माल बेचा बच्चों, हिमांशु भाई को, तो उसके पास हम कितने पैसे लेंगे, 60,480 रुपीज टैक्स के साथ। क्लियर, 54,000 माल बेचा वो, और टैक्स कलेक्ट करेंगे 3240, 3240। एवरीवन क्लियर। आउटपुट क्यों आया, बिकॉज ऑफ गुड्स गए। तो इन शॉर्ट, परचेज जहां पे ना बच्चों, परचेज और परचेज रिटर्न, वहां पे इनपुट वर्ड यूज करना, सेल्स और सेल्स रिटर्न जहां पे हो ना, वहां पे वर्ड करोगे आउटपुट। परचेज में इनपुट और सेल्स में आउटपुट। ओके। 11, गुड्स ऑफ 50,000 अगेन सोल्ड, अगेन सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अगेन 50,000 पे 10% माइनस, तो 45,000 होगा। शशिकांत ऑफ शिमला, HP, हिमाचल प्रदेश, एंड पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, आपको चेक से पैसे मिल भी गए, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ ये, कि हमने गुड्स बेचे 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, और आपको पैसे मिल भी गए चेक से। क्लियर, तो लेट्स, अब सेल्स हुआ है, तो देखो सेल्स है ना, सेल्स कितना बच्चों, 45,000, 50,000 के ऊपर 10% माइनस 45,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो पूरा 12% होगा आउटपुट IGST। क्यों, शिमला और गुजरात, तो स्टेट चेंज हो गए, तो 45,000 का पूरा 12%, 5400, पूरे पैसे आपके पास आ गए चेक से 50,400। क्लियर, 50,400, एवरीवन। एवरीवन क्लियर। देखो सेल्स किया इसलिए आउटपुट, परचेज किया मतलब इनपुट। क्लियर, गुड, चारों क्लियर एंट्री सब लोग को, परचेज में इनपुट, सेल्स में आउटपुट, ये चारों एंट्री क्लियर, फर्स्ट फोर, गुड। अब देखो बच्चों, 1/4 क्या लिखा है, 1/4 गुड्स रिटर्न टू विष्णु भाई, हमने विष्णु भाई को रिटर्न कर दिया, कितना, 1/4, एंड प्रोपोर्शनल GST इज एडजस्टेड, मतलब जितना रिटर्न किया तो GST का भी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि GST आपने पे किया होगा एक्सपेंस, बराबर, और आपने कुछ माल रिटर्न किया, तो टैक्स में भी कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि हमने विष्णु भाई से परचेज कितने का किया था, डेट नंबर 4 की एंट्री देखो, टेक्स्ट बुक हो तो आपके पास, डेट नंबर 4 जो मैंने एंट्री आपको पास करवाई, कितना था बच्चों, 40,000, कितना था, 40,000। क्लियर एवरीवन, 40,000, डेट नंबर 4 जो भी सेकंड एंट्री पास की ना, वो देखो क्वेश्चन बुक, टेक्स्ट बुक में हमने उसको कितना माल परचेज किया था, 40,000 का माल परचेज किया था, कितने का, 40,000। तो बच्चों 40,000 का 1/4 कितना होगा, 40,000 का 1/4 कितना होगा, कितना रिटर्न किया आपने, 1/4, तो 40,000 का परचेज किया है, तो 40,000 का 1/4 कितना होना चाहिए, वेरी गुड, 10,000, कितना होना चाहिए, 10,000। तो देखो बच्चों 10,000, 10,000, तो देखो 10,000 का माल रिटर्न किया, कितना, 10,000 का। क्लियर एवरीवन, अब ध्यान से देखना एवरीवन, दो वे से टैक्स कैलकुलेट, दो ऑप्शंस आपके पास है टैक्स कैलकुलेट करने के। क्या लिखा है, प्रोपोर्शन GST इज एडजस्टेड, मतलब आपने जो GST एक्सपेंस पे किया होगा जब परचेस किया होगा, आज आपने माल रिटर्न किया, तो GST का भी कुछ एडजस्ट करना होगा। तो बच्चों ये देखो डेट नंबर 4 में आपने कितना GST पे किया था, डेट नंबर 4 में देखो इनपुट IGST जो मैंने एंट्री पास की थी 4800, माल कितना परचेस किया था 40,000, परचेस कितना किया था 40,000,
तो 40,000 का 12% कितना हुआ था 4800, जो हमने उसके पास से परचेज किया था 40,000 के गुड्स, उसका 12% कितना आया था 4800। तो बच्चों 4800 का 12% कितना होता है 1200। ऐसा करोगे तो भी चलेगा, ऐसा करोगे कितना, देखो अगेन कितना माल रिटर्न किया आपने, कितना माल रिटर्न किया 1/4, ध्यान से देखो 1/4। कितना माल परचेज किया था 40,000, टैक्स कितना पे किया था 4800। देखो 40,000 का 1/4 कितना होता है 10,000, वो तो हो गया, ये तो हो गया ना, 40,000 का 1/4 10,000। टैक्स कितना पे किया था 4800। तो बच्चों 4800 का 1/4, 4800 का 1/4 कितना होता है 1200। ऐसे करो, एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है, कितना रिटर्न किया आपने 10,000, कितना रिटर्न किया बच्चों 10,000, टैक्स कितना है 12% था ना, टैक्स कितना रेट था 12%, तो 10,000 का 12% बच्चों 1200। ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 का 12% 1200। आप उसके पास से इतना टैक्स वापस कलेक्ट करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, वापस आप कलेक्ट कर दोगे। क्यों, आपने माल रिटर्न कर दिया, आप ज्यादा टैक्स क्यों पे करो, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000, और इनपुट, क्योंकि माल जो परचेज किया था वही आप रिटर्न कर रहे हो, तो इनपुट आई जीएसटी, मतलब जो आपने 1400 टैक्स पे किया था उसमें से उसके पास से 1200 रुपए वापस मांग लोगे, क्योंकि भैया मैं आपको माल वापस रिटर्न कर रहा हूं, दैट्स व्हाई। तो ये 1200 रुपए बच्चों दो वे से कैलकुलेट कर सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, कितना माल परचेज किया था 40,000, तो वहां पे देखो वो सेकंड एंट्री में कितना टैक्स आपने पे किया था 4800। तो बच्चों 4800 का कितना माल आपने रिटर्न किया 1/4, तो बच्चों 4800 का 1/4 कितना होता है 1200। एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, कितना माल आपने रिटर्न किया 10,000, 10,000, टैक्स कितना है 12%, 10,000 का 12% 1200। ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, दो वे से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो इन केस ऑफ रिटर्न। क्लियर एवरीवन, सब लोग को हुआ क्लियर? अब देखो यहां पे सोचो क्या होगा, 1/3 गुड्स रिटर्न बाय हिमांशु भाई एंड proportion GST is adjusted। 1/3 गुड्स रिटर्न बाय हिमांशु भाई, अब हिमांशु भाई ने हमको रिटर्न किया, मतलब ये क्या हुआ सेल्स रिटर्न, ये क्या हुआ सेल्स रिटर्न, तो क्या होगा डेबिट, गुड्स वापिस आए, इन प्रोपोर्शन जीएसटी एडजस्ट, मतलब जितना टैक्स पे किया होगा वो भी एडजस्ट करेंगे। तो बच्चों कितना माल रिटर्न हुआ है 1/3। तो डेट नंबर 3 7 डेट की एंट्री देखो, हमने कितना माल बेचा था हिमांशु भाई को 54,000। बच्चों कितना माल बेचा था 54,000। तो बच्चों 54,000 का 1/3, 54,000 का 1/3 कितना होगा, 54,000 का 1/3, यस 18,000 होगा। वेरी गुड, कितना होगा 18,000। क्लियर एवरीवन, इतना माल आपके पास वापिस आया, सेल्स रिटर्न, इतना माल आपके पास वापिस आया। तो ये क्या हुआ बच्चों सेल्स रिटर्न, कितना 18,000। अब कितना है 1/3 ना, कितना हुआ 1/3। तो डेट नंबर 7 में देखो कितना टैक्स पे किया था, जो हिमांशु भाई को हमने माल बेचा था तब आउटपुट कितना था 3240 3240। कितना था बच्चों 3240 3240, CGST 3240, SGST 3240। तो बच्चों उसका भी क्या करो 1/3 करो, उसका भी क्या करो 1/3। तो देखो एंट्री क्या होगी, देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 54,000 का 1/3 कितना होगा 18,000, और टैक्स कितना दिया था आउटपुट CGST 3240 3240। तो 3240 का 1/3 1080, 3240 का 1/3 1080। सुरेंद्र नगर था, मतलब सेम स्टेट था, तो CGST और SGST। या तो सेकेंड ऑप्शन क्या आपके पास, कितना माल वापस आया 18,000, तो बच्चों 18,000 का 6% और 6%, ऐसे भी करो तो भी चलेगा। कितना माल वापस आया 18,000, तो 18,000 का 6% 1080 1080, ऐसे करोगे तो भी चलेगा। क्लियर, दो ऑप्शन आपके पास है रिटर्न में। फर्स्ट ऑप्शन, जितना टैक्स लगाया था, जितना टैक्स लगाया था उसका 1/3 1/4 जो भी रिटर्न हो रहा उतना कैलकुलेट करो डायरेक्टली। जैसे 3240 था 3240 3240, तो उसका 1/3 1/3, ऐसे करो तो भी चलेगा। या सेकंड ऑप्शन, जितना माल वापस आ रहा है, जैसे इसमें कितना आया था बच्चों 10,000, पहले की एंट्री देखो कितना माल आया था 10,000, तो 10,000 का डायरेक्टली 12%, बिकॉज स्टेट डिफरेंट था, वाराणसी था, तो 1200। इसमें वापस माल कितना आया 18,000, इसमें कितना माल वापस आया 18,000, तो 18,000 का 6% 6%, बिकॉज ऑफ सेम स्टेट है,
आउटपुट CGST और आउटपुट SGST. Okay, yes, okay, everyone clear? Everyone? अब देखो कबोर्ड मतलब फर्नीचर 20,000 परचेज फ्रॉम सेजारन फर्नीचर मार्ट. किससे परचेज किया है? सेजारन फर्नीचर मार्ट. परचेज ऑफ अहमदाबाद, मतलब हमने कबोर्ड परचेज किया है सेजारन फर्नीचर मार्ट से ऑफ अहमदाबाद. तो अगेन बच्चों को स्पेसिफाई ना किया हो तो जो टैक्स रेट गुड्स का होगा ना, गुड्स का, वही टैक्स रेट इसका होगा. कितना था टैक्स रेट? टोटल 12%. टोटल कितना था? 12% है ना. गुड्स का 6% ईच बिकॉज ऑफ अहमदाबाद सेम स्टेट. तो 20,000 का माल आपने परचेज किया है, गुड्स नहीं बट क्या है? कबोर्ड. कबोर्ड का मतलब फर्नीचर. तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. कितना? 20,000. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000. क्लियर? अब गुड्स मतलब फर्नीचर आपके पास आया तो अगेन क्या होगा? इनपुट. क्या होगा वर्ड? इनपुट. CGST SGST है ना. कितना बच्चों? 6%. स्पेसिफाई नहीं किया एसेट के ऊपर कितना टैक्स रेट है, तो जो क्वेश्चन में दिया हो गुड्स उसी को यहाँ पे एप्लीकेबल लगा दोगे. तो बच्चों 20,000 का 6% 1200 CGST, 1200 SGST. टोटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज पैसे देना बाकी है किसको? सेजारन फर्नीचर. ओके, अमाउंट टोटल 22400. 22400. क्लियर एवरीवन? 22400. क्लियर? फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. एवरीवन? शॉप रेंट. अब शॉप रेंट का मतलब एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ, पेड किया 8,000. तो बच्चों रेंट क्या है? एक्सपेंस. तो क्वेश्चन याद करो कितना था सर्विस के ऊपर. सर्विस के ऊपर टैक्स रेट कितना था? 2.5. 2.5 कितना था बच्चों? 2.5. 2.5 राइट. सर्विस के ऊपर कितना था? 2.5. 2.5. तो देखो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना बच्चों? 8,000 रेंट पे किया. 8,000 एक्सपेंस हुआ तो इनपुट CGST, इनपुट SGST. कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑलवेज सेम स्टेट ही होगा. रेंट पे किया आपने ऑफिस का. ओके, तो 8,000 के ऊपर 2.5. 2.5 200. 200 8,000. 8,000 के ऊपर 2.5. 2.5 तो बच्चों कितना होगा? 200. 200. क्लियर? टोटल 8,400. टोटल 8,400 हमने रेंट पे किया. कैश गोज आउट. एवरीवन क्लियर? रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हुआ डेबिट, तो इसलिए क्या होगा? इनपुट. अगर इनकम होती तो क्रेडिट होता. क्लियर? तो रेंट अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST 200. 200 टू कैश 8,400.